नमस्कार दोस्तों। तो फिर से शुरुआत हो चुकी है एक कायनात की, जो कि हमें 2020 में लॉकडाउन में देखने को मिली थी। कोरोना का ही प्रतिरूप, यानी कि वही, या कहे तो उसका ही प्रतिरूप हमारे भारत में आ चुका है, जिसे कि HMPV वायरस के नाम से जाना जाता है। दरअसल दोस्तों, यह वायरस है तो पुराना ही है, लेकिन इसकी शुरुआत चीन से ही हुई है। कोरोना की तरह ही फैलने वाला यह वायरस बहुत ही दर्दनाक और ख़तरनाक है, जो कि हमें 2020 में कोरोना में देखने को मिला था। और यह वायरस एक तरफ से संक्रमित मतलब एक दूसरे से फैलता है और एक दूसरे से आगे फैलकर बढ़ता है। कोरोना ने पिछली बार, जो कि आपने देखा होगा कि दुनिया में 72 लाख से भी ज़्यादा लोगों की जान ले ली थी, और उसी का ही प्रतिरूप कुछ चीज़ें मेल खाती है HMPV और कोरोना में, उसी का ही रूप है, यानी कि वही है समझो तो भारत में लागू कर हो चुका है और इसका वायरस फैलने की शुरुआत भी हो चुकी है। दरअसल यह वायरस खांसने, छींकने, गले में खराश आदि से फैलता है। मास्क लगाना भी ज़रूरी है और शरीर पर रैशेस भी बन जाते हैं। तो इससे बचने का उपाय आप सोच रहे होंगे कि सवाल यह है कि इसकी कोई वैक्सीन होगी। नहीं, इसकी कोई वैक्सीन है ना कोई दवा है। दरअसल दोस्तों, खांसने, छींकने आदि से फैलता है ये वायरस कोरोना की तरह ही, लेकिन कोरोना जितना खतरनाक भी नहीं है दोस्तों। इससे बचा जा सकता है, लेकिन इसका उपाय किया जाए तो। दरअसल इसके कुछ केस हमें बेंगलुरु में देखने मिले हैं तथा कुछ केस हमें छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, बिहार आदि में देखने के मिले हुए हैं। और साथ ही इसमें दुनिया में भी फैला हुआ है ये वायरस। 50-60 साल पुराना है और साथ ही यह वायरस कब का ही भारत में आ चुका था, लेकिन इसकी पनप इतनी ज़्यादा नहीं थी उस समय। कोरोना में भी इसके कुछ केस सामने आए थे, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया था, लेकिन अब ये बड़ा वायरस बन चुका है। इससे बचने के लिए हमें कोरोना के द्वारा लिए गए कुछ नियम कानून अपनाए गए थे, वही इस पर लागू करने होंगे, तभी इस वायरस से बचा जा सकता है। यह वायरस खासकर बच्चों, बूढ़ों और कमज़ोर इम्यूनिटी वाले लोगों पर अटैक ज़्यादा करता है। अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है और सेहत अच्छी है तो आप पर कम असर करेगा, और अगर सेहत का ध्यान रखोगे तो इसमें कमज़ोरी में आप पर नहीं लगेगा यह वायरस। और खांसी, सर्दी, ज़ुकाम हो तो उस व्यक्ति से दूर रहें और आपके आसपास की डिस्टेंस बनाए रखें, और साथ ही इस पर मास्क लगाए रखें, सैनिटाइज़र वगैरह का उपयोग करें, और तभी इससे बचा जा सकता है। बच्चों पर ये ज़्यादातर अटैक कर रहा है, जो कि खासकर निमोनिया हुआ है उन बच्चों पर। उन पर ज़्यादा अटैक होने के कारण बच्चों की कुछ लोगों की इसमें हानि हुई है, लेकिन नुकसान तो होगा ही, क्योंकि कोरोना में भी काफ़ी लोगों की जानें गई है और साथ यह वायरस भी भारत में आ चुका है। भारत सरकार इसको लेकर काफ़ी मदहोश हो चुकी है और साथ ही इस पर कार्य करना शुरू कर दिया है। PM मोदी ने बैठक की, जिसमें कि इस वायरस को लेकर कुछ जानकारियाँ सामने लाई, और इस वायरस पर हमें कार्य पूर्ण करने की ज़रूरत करनी चाहिए। इसको लेकर मोदी जी ने कुछ आवेदन किए हैं। इससे बचने की कोशिश करें। भारत सरकार काफ़ी सतर्क हो चुकी है वायरस को लेकर, और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल वाला आइकन दबाकर चैनल पर बने रहें। धन्यवाद दोस्तों।